नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने एक नई जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है 2020 के सभी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स की। इससे पहले हमने एडुटेरिया करंट अफेयर के 25 सेट किए थे, तो वो सारे के सारे सेट आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सारे 25 के 25 सेट आप देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका नया एडिशन आ जाएगा मार्केट में, तो वो आप 16 तारीख से तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर न्यू क्या चीज़ें हैं कि जितने भी एग्ज़ाम में, जैसे ये आपको देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं एसएससी सीपीओ, आरबीआई क्लर्क, यूपी प्रबंधन, यूपी बीओ, राजस्थान पुलिस, एमपी पीसीएस, एसबीआई क्लर्क, एसएससी सीएचएसएल, उत्तराखंड क्लर्क और दिल्ली पुलिस, उनमें जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा गया है वो इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले एक लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ, ये सेकंड लेक्चर है इसी पार्ट में, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया, ठीक है। अब बात हो रही है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की, आप अच्छे से देख लें इसको। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये किया जयपुर के अंदर, ठीक है। अब सिंपल सा प्रश्न क्या पूछ लेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, तो आप बताओगे जयपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं, ठीक है। तो अब इसी में कुछ और फैक्ट हैं, देखिए जयपुर एंड जामनगर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो ITRA है, वो उसका उद्घाटन भी जामनगर गुजरात के अंदर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसमें एक तो ये भी किससे, आयुर्वेद से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आपसे पूछें तो ये तो कहाँ है, गुजरात में, जामनगर में, ठीक है। और ये आपसे पूछे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तो आप बताओगे जयपुर के अंदर, ठीक है। आयुर्वेदा डे 13 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये किसने, चीन ने, ठीक है। चीन ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन की जो लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां जो है रॉकेट था ये। चीन की राजधानी कैपिटल आपको पता है बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनिमिनबी है, ठीक है, रेनिमिनबी चीन की मुद्रा है। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री ले लिकियांग, ठीक है, ऐसा ही नाम है इनके। चलिए, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिस्ट्री जो है, इसका नाम किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा है, ठीक है। तो ए इसमें राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया है। और शिपिंग मिनिस्टर कौन है, मनसुख एल मांडविया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन किस देश में मंत्री बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई है न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पर, न्यूजीलैंड। भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधा कृष्णन को न्यूजीलैंड सरकार ने मंत्री बनाई गई है। इसको कीवी महिला, मतलब वहाँ कीवी बोलते हैं ना उनको। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जेकिंडा अर्डन हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। तो वहाँ पे इनको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने रग्बी विश्व कप 2019 जीता है, तो देखिए सबसे पहले तो जो रग्बी वर्ल्ड कप 2019 है वो जापान के अंदर जो है आयोजित, होस्ट नेशन जापान था। और जो 2023 का रग्बी वर्ल्ड कप है वो फ्रांस के अंदर होगा, ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात हो रही है कि इसको जीता किसने है 2019 वाला,
तो ये किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, तो ये कब यहाँ पर जो आयोजित कब हुआ? ये 20 सितंबर से 2 नवंबर 2019। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 की बात हो रही है। एसएससी CHSL 2020 में आया है ये इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की बात करें तो ये गोरखपुर के अंदर, ठीक है, फरवरी में आयोजन होगा इसका, और गोरखपुर यूपी के अंदर। ठीक है, और यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस राज्य में सभी राजकीय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च किया गया है? CHSL 2020 में आया है, तो ये उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है? ये भी SSC CHSL में आया है, तो ये सिंगापुर ने जो है, सिंगापुर के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है। सिंगापुर स्थित एयर कार्बन पिट ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है, और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली हसन लुंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इसमें जो है शीर्ष पर राज्य रहा केरल, जिसको 57 अंक मिले। फिर गोवा जिसको 51, राजस्थान को 51, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनको जो है प्रवासी श्रमिकों को एकत्रित करने में सबसे ये जो है स्टेट हैं वो सफल रहे हैं। ठीक है, तो पहले पे आपको याद रखना है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शहर ने दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? SSC CPO 2020 के अंदर, तो ये अयोध्या जो है, अयोध्या शहर, उसके अंदर जो है ये रिकॉर्ड बना है। कहते हैं कि वहाँ पर 6,06,569 तेल के जो दिए जलाए गए हैं। ठीक है, जो 45 मिनट तक, मतलब एटलीस्ट 45 मिनट्स एज पार्ट ऑफ दीपावली सेलिब्रेशन। तो ये कहाँ? अयोध्या के अंदर, यूपी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसके अंदर चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है, जो UT है, और उन दोनों की कैपिटल है, ये केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर। ठीक है, केरला जो है स्टेट के अंदर जो है इसमें बेस्ट रहा है। केरला रैंक्ड फर्स्ट अमंग लार्ज स्टेट, गोवा रैंक्ड फर्स्ट अमंग स्मॉल स्टेट्स, और चंडीगढ़ रैंक फर्स्ट अमंग UT। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक? और अभी कितने? 28 हमारे राज्य हैं और 8 UT हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ हुई है? तो ये पहली जो सी प्लेन सेवा है ये गुजरात के अंदर। ठीक है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है, साबरमती किनारे, तो वहाँ ये शुरू की गई है। प्रधानमंत्री इस पे सवार हुए थे, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा भी होगा इसके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बना है केरल। केरल सब्जियों के न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो सब्जियों का न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ठीक है, उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। ये जैसे उसी तर्ज पे जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट आई 2004 के अनुसार, जब किसान आयोग बनाया, स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो किसान की जो लागत है उसमें 50% ऐड करके जो है उनकी उत्पादन लागत से 50% अधिक होगा, ऐसा मतलब बोला था। ठीक है, उसमें लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, सरकार ने कहा कि हम इसमें सक्षम नहीं हैं
पूरी तरह से इसको लागू करने में। वर्ष 2020 के लिए G77 जो G77 समूह का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो G77 का जो अध्यक्ष है वो बने हैं गुयाना। इससे पूर्व वर्ष 1999 में नया अध्यक्ष देश कौन हो गया? गुयाना। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। वर्तमान में G77 में शामिल देशों की संख्या 135 है। G77 15 जून 1964 को जेनेवा में 77 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से ये बना था, ठीक है। वर्ष 2019 में इस समूह का जो अध्यक्ष देश था वो था फिलिस्तीन। 2019 में 20 में गुयाना है और भारत इसका जो अध्यक्ष है वो 1970, 71 और 1979, 80, 79 और 80 में रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उत्तराखंड कलर के एग्जाम में पूछा था। तो नाटो का 30वां सदस्य कौन सा बना है? उत्तरी मैसेडोनिया। देखिए ये दक्षिणी यूरोप के मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। मैसेडोनिया के नाम में परिवर्तन किया गया है। मैसेडोनिया ने 12 जनवरी 2019 को अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया रख लिया, ठीक है, गणराज्य रख लिया। अगला है जुलाई 2020 में किसे मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो ये ग्रेटा थनबर्ग को जो यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 1 मिलियन यूरो दिए जाते हैं। और पुरस्कृत करने का जो रीज़न है जो उन्होंने कार्य किया तो वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करने का इन्होंने प्रयास किया। किसने? ग्रेटा थनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? देखिए CHSL 2020 में एक क्वेश्चन आया है और निकारागुआ जो देश है वो 87वां देश इसका जो है मतलब सदस्य बना है, निकारागुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहते हैं हरियाणा में, ठीक है, समझ आ गया आपको। और डायरेक्टर जनरल जो हैं इसके हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो उपेंद्र त्रिपाठी हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 जारी की है। रैंकिंग में समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है, किसका रखा गया है? तो समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान IIT मद्रास जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा है, मद्रास पहले स्थान पर रहा है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद और चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान एम्स नई दिल्ली को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश बाघ मतलब टाइगर के अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है? देखिए टाइगर की हम बात करें तो मतलब बढ़ोतरी हुई है इनमें, जैसे 1411 टाइगर 2006 में थे, फिर 2010 में 1706, फिर 2206 2014 में और 2018 में 2967। तो अब यहाँ पे बात आ रही है अंगों की तस्करी की। तो ये जो है क्या है, ये जो अभी आंकड़ा जो जारी करता है, ठीक है, रिपोर्ट जो जारी करता है वो करता है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं क्राइम कार्यालय। ये कहाँ स्थान है इसका? वियना ऑस्ट्रिया में। और ये अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? एसएससी जेईई 2020 में आया, तो ये मॉरिशस के अंदर किया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ संयुक्त रूप से वहाँ उपस्थित रहे उद्घाटन के समय, मतलब उद्घाटन उन्होंने किया। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में ये नया सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण हुआ है, जो भारत के आर्थिक सहयोग से, मतलब भारत ने इसमें क्या है, पैसे दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, लास्ट होगा। बोसिकियाना पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो बोसिकियाना पुस्तक है वो गुलजार के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और इसके लेखक हैं यशवंत व्यास। और बोसिकियाना इज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ गुलजार इन मुंबई। जो बोसिकियाना है वो गुलजार का जो घर है उसका नाम है, मुंबई के अंदर जो घर है उसका नाम है ये। तो उस पे आधारित ये गुलजार के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पार्ट 2, या फिर आप इसको समझ सकते हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जो 25 सेट के एडुटेरिया के, उसके आगे 26, 27 में 50 तक जितने भी 2020 में मुझे मिलेंगे जो क्वेश्चन पे आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके जो फर्स्ट पार्ट ऐसे प्रीवियस का मैंने करवाया है उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप @GOSWAMI गोस्वामी सर, ठीक है, इस पे आप सर्च करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा पार्ट 1 की, और पार्ट 2 की भी वहीं अपलोड होगी। ठीक है, तो इसमें लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।